हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका यूएस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग एक नए टॉपिक में क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है, आज हम लोग जो नए टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं थ्योरी आपको बताता हूं और फिर आपको डायग्राम भी समझाता हूं। ठीक है, तो चलिए देखिए। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर कहता है क्या कि गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण कहने का मतलब क्या, कोई गोला भाग है, ठीक है, उस गोले भाग को यानी गोला भाग है उस भाग को काट के यानी दो हिस्सों में करे और एक हिस्से का बाहर की ओर पॉलिश करे और एक हिस्से का अंदर की ओर पॉलिश करे, एक का यानी बाहर की ओर और एक का अंदर की ओर पॉलिश करे। ठीक है, अब कहता है परावर्तन कराने की बारी जब आएगी तो मैं आगे आपको बताता हूं। ठीक है, पहले तो दो हिस्से कर दिए इनके, अब आगे की बात सुनिए। यदि एक खोखले गोले में से कुछ भाग को, यानी कहने का मतलब बच्चों कि एक कोई खोखला गोला है, उस गोले के हिस्से को काट कर, तो वही कहता है कि यदि एक खोखले गोले में से कुछ भाग को काट कर उसके एक तल पर यानी चांदी की कलाई यानी पॉलिश कर दिया जाए तो उसका गोलीय तल परावर्तक, कहता है कि गोलीय तल यानी क्या था, गोलीय तल जो क्या होता है परावर्तन करने लगते हैं, में लगता है। इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब कहने का मतलब बच्चों कि एक कोई गोला है, उस दर्पण का एक हिस्सा है, उस गोले को काट लिया जाए और उस गोले को काट करके कहता है कि उसमें एक चांदी का परत यानी जिस हिस्से को काटा गया उस हिस्से में चांदी का कहता है कि परत चिपका दो और परत चिपकाने के बाद अगर अंदर की ओर अगर परत चिपकाते हो तो उसको बाहर से परावर्तन कराओ और अगर इस बाहर की ओर करे यानी कि उस गोले के अगर बाहरी हिस्से में पॉलिश होता है तो परावर्तन अंदर से होगा। बच्चों समझो कि मान लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये हाथ है, अगर मैं इस तरफ मान लो इस तरफ अगर मैं पॉलिश करता हूं, ये इस तरफ अगर मैं इस तरफ पॉलिश करता हूं तो जाहिर है जिस ओर पॉलिश होगा उधर से परावर्तन नहीं होगा। तो क्या होगा, यानी कि अगर इधर मेरा पॉलिश किया हुआ है तो सूर्य का प्रकाश अगर इस तरफ से आता है, मान लो कोई प्रकाश अगर इस तरफ से आता है तो परावर्तन किस ओर होगा, इसी दिशा में होगा। तो यानी पॉलिश किधर की है, इस तरफ की है। ठीक है बच्चों, समझने की बात है, अगर पॉलिश इधर है तो परावर्तन इधर से होगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश इस ओर से आएगा और इसी ओर टकराने के बाद इसी माध्यम में चला जाएगा। तो यानी किधर से, अगर पॉलिश इधर है तो परावर्तन इधर से होगा, अगर पॉलिश अंदर की ओर हो तो परावर्तन किधर, आगे से की ओर होगा, यानी इस साइड से उभार वाली भाग से यानी बाहरी हिस्से से होगा और पॉलिश अंदर की ओर होगा। अगर पॉलिश अंदर की ओर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, बाहर से परावर्तन होगा और अगर बाहर से परावर्तन अगर पॉलिश किया हुआ है तो अंदर से परावर्तन होगा। समझ गए बच्चों, और जो अंदर से होगा तो समझ लो वो उत्तल है और जो बाहर से आ रहा है वो अवतल है। ठीक है बच्चों, तो अब समझने की बात है। तो वही कहते हैं यहाँ पर कि यदि एक खोखले गोले में से कुछ भाग को काटकर उसके एक तल पर चांदी की यानी चांदी की कलाई यानी पॉलिश कर दिया जाए तो उसका गोलीय तल परावर्तन करने लगता है, यानी परावर्तन क्या मतलब, वो हटने लगता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आज सुनिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फिगर बनाया है कि मैंने एक खोखला गोला लिया, इस गोले के हिस्से को मैंने काट दिया बीच से और काटने के बाद मैंने उनके टुकड़े करके यहाँ मैंने बताया, देख लीजिए। एक मैंने यहाँ पर बताया जिसका नाम अवतल है और जो इस एरिया में यानी बाहरी हिस्से में पॉलिश किया हुआ है इसलिए अवतल और इसका अंदरूनी हिस्से में पॉलिश किया हुआ है इसलिए क्या हो गया, उत्तल। अब आगे की बात सुनिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण के यानी कि गोलीय दर्पण के प्रकार को लिखें। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है अवतल दर्पण जिसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर और दूसरा है क्या है, उत्तल दर्पण जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। अब मैं आपको एग्जांपल तौर पे एक समझाता हूं कि अवतल दर्पण का यानी मैंने एक फिगर बनाया, यहाँ पर देख सकते हो जैसे मैंने फिगर को बनाया, यहाँ पर अगर पॉलिश बाहर की ओर यानी अगर बाहर पॉलिश किया हुआ है इस दर्पण में तो ये अवतल दर्पण है, अगर अवतल दर्पण में बाहर पॉलिश किया हुआ तो इसका मतलब परावर्तन क्या होगा, अंदर की ओर से होगा और इस एरिया से जाएगा, इस तरफ से जाएगा और ये इधर ही रिटर्न आएगा और जो भी। ठीक है, तो अब एक सुनिए, और दूसरा यहाँ पर उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर, और उत्तल दर्पण में क्या कहता है कि कनकेव मिरर यानी अंदर की ओर यानी अंदर, यहाँ पर जो देख रहे हो ये पॉलिश किया हुआ है ना, ये अंदर, तो इसका अंदर पॉलिश किया हुआ, तो अंदर की ओर पॉलिश
तो इसका मतलब क्या हो गया, यानी पॉलिश अंदर है तो परावर्तन कहां, बाहर से होगा, यानी इस तरफ से होगा परावर्तन, समझे, यानी इस तरफ से जाएगा और इसी तरफ से रिटर्न आएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, बात समझे। और इसका परावर्तन किससे होगा, इधर से जाएगा और उसके बाद ये इधर रिटर्न आएगा, यानी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो वही कहता है बच्चों कि इसका जिसका अंदर पॉलिश होगा उसका परावर्तन बाहर से, और जिसका बाहर से पॉलिश होगा उसका अंदर परावर्तन, और जिसका अंदर परावर्तन होगा समझ लो वो यानी अवतल दर्पण है, और जिसका बाहर से मतलब जो है परावर्तन हो यानी बाहर अंदर पॉलिश हो और बाहर परावर्तन हो तो वो समझ लो उत्तल दर्पण है, ठीक है बच्चों। अब मैं आइए आप लोगों को उत्तल दर्पण के बारे में डेफिनेशन देता हूं। मैं उत्तल दर्पण उठाया यहां पर, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के बारे में बताता हूं कि उत्तल दर्पण है कौन चीज। जिस गोलीय दर्पण में परावर्तन यानी अंदर से, देखो मैंने लिख भी दिया है कि जिस गोलीय दर्पण में यानी परावर्तन अंदर की ओर हो, ठीक है, अंदर की ओर धसे हुए तल से हो। अब बच्चों यही देखो ना, क्या इधर से परावर्तन हो सकता है, क्या इस ओर से परावर्तन हो सकता है, नहीं, क्योंकि इस ओर तो पॉलिश किया हुआ है, तो परावर्तन इसी ओर से न होगा, ठीक है। तो जिस माध्यम से गया और उसी माध्यम में लौट आया, तो वही कहता है कि परावर्तन अंदर की ओर धसे हुए तल से होता है, वो आपतन यानी वो अवतल दर्पण कहलाता है। अब आइए बच्चों अवतल दर्पण के उपयोग, तो देख लो बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग यानी कहने का मतलब कि अगर कोई चीज बना है ना बच्चों तो उसका यूज भी है, समझे बच्चों, कोई चीज बनी है तो उसका यूज भी है। तो अब उसकी यूज को समझते हैं यानी उसके उपयोग को। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है यानी अवतल दर्पण निकट में रखी वस्तु का सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वस्तु का। और अवतल दर्पण का उपयोग हजामती यानी दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। कहने का मतलब जो कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो हजामती यानी दाढ़ी बनाने में किया जाता है। उस मिरर का, जिस दर्पण की हम बात कर रहे हैं वो है अवतल दर्पण, ठीक है। और वाहनों के हेडलाइटों तथा सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अक्सर डॉक्टर लोग रोगी के गले और नाक की जांच करने के लिए अपने सर पे एक हेड यानी लाइट लगाते हैं या फिर हैंड टॉर्च से भी मार करके उसके गले के अंदर की खराबी को चेक करता है, ठीक है बच्चों। तो मैंने जो बताया ये गोलीय दर्पण से जुड़ा हुआ था। गोलीय दर्पण के मैंने जो गोलीय दर्पण बताया, फिर गोलीय दर्पण के प्रकार बताया, फिर गोलीय दर्पण के जो दो भाग है अवतल उत्तल मैंने उसको भी बताया। अवतल दर्पण का मैंने डेफिनेशन भी दे दिया और उसके बाद अवतल दर्पण के उपयोग को भी लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपना कमेंट में प्यारा कमेंट लिखना मत भूलो, ठीक है बच्चों। अब कहां से हो अपना कमेंट जरूर लिखना, ठीक है बच्चों। अब आप लोग इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लें।